A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and we are continuing the chapter The Last Lesson. ठीक है, The Last Lesson जो है, this is the first chapter of the prose of class 12th, and in this session we will have the summary of this chapter, and let's see the main characters. There are two characters, French and Mr. M. Hamel. तो यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं. एम हैमल जो है वो टीचर हैं और जो फ्रेंच है वो स्टूडेंट है. और हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कई चीजों को, एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर, एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि समरी इतनी बड़ी है कि कई पार्ट में हमको इसको बनाना पड़ेगा. तो आज जो है हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पार्ट में. फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल. रिलक्टेंट का मतलब है अनविलिंगली, मतलब बिल्कुल फ्रेंच जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहता है. तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे. फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. फ्रेंच इज गोइंग टू स्कूल बट ही इज नॉट इन हैबिट टू गो टू स्कूल एंड ही इज मेकिंग सम एक्सक्यूजेस. कुछ बहाने बना रहा है. हिज फ्रेंच टीचर M. Hamel had announced that he would question the class on participle. अब बहाना क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके टीचर ने उसको कुछ काम दिया है सारे बच्चों को, और वो ये समझता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो देयर विल बी सम पनिशमेंट. तो इस वजह से वो डर रहा है. पुअर फ्रेंच डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम एंड वॉज अफ्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर. अब दिस बॉय हैज नो आइडिया अबाउट पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल होता क्या है. तो इनके बारे में जब कोई आइडिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो डरेगा. तो इसीलिए वो डर के मारे क्या कर रहा है, और टीचर जानता है कि टीचर हमको डांटेंगे, तो इसलिए वो डर के मारे चीजों को क्या कर रहा है, अवॉइड करना चाहता है. इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड फॉर अ मोमेंट फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड. अब इट इज अ वेरी सनी डे और देयर इज अ सनशाइन, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि वो भागना चाह रहा है. वो सोच रहा है कि किसी तरह स्कूल से बच जाए, हम स्कूल हमको ना जाना पड़े, एंड वी विल स्पेंड द डे आउटसाइड. द चिपिंग ऑफ बर्ड्स एंड द मार्चिंग ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. अब चूंकि पढ़ना वो नहीं चाहता, रूल्स जो पार्टिसिपल्स के हैं रूल जो वो उनको बोर कर रहा है, और उसको चिरपिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि जो चिड़िया चहचहा रही हैं, जो प्रूशियन सोल्जर्स जो मार्च कर रहे हैं, वो उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोनों में. यानी कि वो अब स्कूल बिल्कुल जाना पसंद नहीं कर रहा है ड्यू टू पनिशमेंट, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगा. However, French was able to fight the temptation and hurried off to school. हालांकि मन में क्या होता है, एक होता है there sometimes we have conflict in our inside कि हाँ ये काम करें कि ना करें. हालांकि टेम्पटेशन जो एक प्रलोभन था उसके मन में, या जो एक लालसा थी, जो मन उसका कह रहा था कि स्कूल ना जाए, उस पे वो विजय पा लेता है. यानी कि अब वो स्कूल की तरफ अपने को कन्वर्ट कर लेता है कि नहीं हम स्कूल ही जाएंगे. On his way to school, French passed the town hall and noticed a crowd in front of the bulletin board. अब रास्ते में ही है अभी स्कूल के रास्ते में. French passed the town hall पास करता है. Noticed a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board के सामने खूब एक भीड़ सारी लगी है. For the past 2 years, all the bad news had come from it and French thought about what the matter was this time. जितनी भी बुरी खबरें हैं वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती हैं. तो फ्रेंच जो है आज भी सोच रहा है कि पता नहीं आज क्या होगा, आज कौन सी बुरी खबर हम लोगों को मिलने वाली है. As he was hurrying past, Fletcher the blacksmith called out to him and said that there was plenty of time to reach the school. Fletcher एक जो है कैरेक्टर है, तो वो उसको बुलाता है, कहता है आराम से स्कूल जाओ, कोई आज दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी देर में जाओ. ठीक है, ये उसको बताता है. फ्रेंच थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड रीच द स्कूल पांटिंग. और फ्रेंड जो है वो सोचता है कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये मजे ले रहा है, क्योंकि हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, तो ये हमसे मजे ले रहा है.
तो वो कहता है कि वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है, एंड ही मेक्स हरी, वो जल्दी करता है स्कूल जाने के लिए कि जल्दी से हम स्कूल पहुंच जाएं। ठीक है, अब देखिए एम हैमेल्स स्ट्रेंज बिहेवियर। अब इसको तो डर था कि भाई चीजें इसके खिलाफ हैं क्योंकि इसकी तैयारी नहीं है। अब एम हैमेल जो है उनका स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों है, क्योंकि नॉर्मल डेज में क्या होता है कि अगर ये बिना तैयारी के फ्रेंड जाता तो इसकी पिटाई हो जाती या पनिशमेंट में इनको कुछ मिलता, बट देयर इज अ ग्रेट चेंज एज फार एज द बिहेवियर ऑफ एम हैमेल इज कंसर्न। क्योंकि जब क्या चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे टीचर का दिल ही टूट गया है तो वो क्या करेगा पनिशमेंट देके, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए when French reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet. वो देखता है कि स्कूल में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हो रही हैं, यानी कि उसको बिल्कुल डर नहीं लगा एनवायरमेंट देखकर। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वुड बी द ग्रेट commutation and activity. French had often counted on the commutation to get to his desk unnoticed. और जब स्कूल खुलता है तो क्या होता है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है ना, कहीं तैयारी हो रही होती है, बच्चे अपने हिसाब से होते हुए, टीचर अपने हिसाब से, या चीजें एज यूजुअल हो रही होती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत डिफर हैं, प्रूशियंस ने अटैक कर दिया है, स्कूल को कब्जे में ले लिया है, तो यहाँ पे चीजें कुछ भी इस तरह की नहीं हो रही हैं। फ्रेंच नोटिस that all of his classmates were already in their seats, and M. Hamel was walking up and down with the iron ruler under his arm. आयरन रूल एक लिए हैं और सारे बच्चे सब शांत बैठे, जबकि ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल क्लास में क्या होता है कि बच्चे इधर खड़े होंगे, उधर खड़े होंगे, जब टीचर आएगा उनको डांटेगा तब वो बैठते हैं। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. He was blushing and was very frightened. Blushing का मतलब embarrassed अपने को मानता है, क्योंकि जब दूसरे देश ने अटैक कर दिया है तो ये embarrassment का ही मैटर है। Was what surprised and confused him more was that instead of scolding him, यानी कि वो खुद ही इतना ज्यादा एम्बेरस हैं क्योंकि दूसरे देश ने हमला कर दिया है, और यहाँ फ्रेंच को पड़ी है कि भाई उसको डांट क्यों नहीं पड़ी। तो डांट वाला तो कोई मुद्दा ही आज नहीं रहा, क्योंकि चीजें क्या हैं, चीजें अनयूजुअल नहीं, अनयूजुअल हो रही हैं, यूजुअल नहीं। तो अब देखिए मिस्टर हैमेल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट। अब एम हैमेल जो है उन्होंने फ्रेंड से कहा कि ठीक है, आराम से अपनी सीट पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है स्ट्रेंज है। अब ये बिहेवियर क्यों आया, तो इसके बारे में हम बता दें आपको, क्योंकि जो है, जो इनका स्कूल है वो दुश्मन के कब्जे में है, ठीक है। तो चीजें अब दुश्मन के हिसाब से होने वाली, तो इस वजह से जो एम हैमेल है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब ही इज इन ग्रेट डिलेमा what he will say. Next देखिए, French notices many unusual things at school. After French had calmed down, he noticed that M. Hamel was wearing a special attire. Special attire का मतलब ठीक ठाक कपड़े बढ़िया पहने हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे पहने जाते हैं, which he wore only on special occasions. क्योंकि ऐसे कपड़े वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, तो एक प्रकार से वो फेयरवेल जैसे नहीं होता है, जब हम लोग किसी को विदा करते हैं या जाना होता है तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आते हैं। The whole school was so strange and a seriousness prevailed in the atmosphere, but what surprised and confused him most was to see the village people sitting quietly on the back benches. They all looked very sad. अब देखिए, जो पूरा स्कूल का एनवायरमेंट है वो सीरियसनेस है, उसमें सरप्राइज और कंफ्यूज हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि मोस्ट वॉज टू सी द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली। विलेज पीपुल भी वहां पे आए हैं और वो भी लोग बैठे हैं क्वाइटली ऑन बैक बेंचेस। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, और वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एम हैमेल और फ्रेंच। फ्रेंच इज लेट टू द स्कूल बिकॉज ही डोंट वांट टू ज्वाइन द स्कूल एज ही हैजंट कंप्लीट द वर्क। और यहाँ पे जब वो जाता है तो बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स होती हैं, और जो
हैमेल कैरेक्टर है, जो टीचर है, वो बिल्कुल उस तरह व्यवहार नहीं करता जैसे कि फ्रेंच को उम्मीद थी। तो इस तरह से ये कैरेक्टर दोनों जो है प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हैं, हीरो हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।